हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थ सेतु। करंट अफेयर जनवरी 2026 के वीडियो नंबर 12 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2026 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 26 जनवरी 2026 को किस टेलीस्कोप ने डार्क मैटर का अब तक का सबसे स्पष्ट मानचित्र जारी किया है? सबसे स्पष्ट मानचित्र जारी किया है। तो देखिए, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ऑप्शन बी, ये जो है ये कमजोर गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग तकनीक का उपयोग करता है। ठीक है, कौन सा टेक्निक का उपयोग करता है ये? तो ये उपयोग करता है वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग तकनीक का उपयोग करके यह मानचित्र बनाया गया है। इसमें क्या है कि जो ब्रह्मांड है, ठीक है, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का 15% हिस्सा सामान्य पदार्थ है और शेष जो अधिकांश डार्क मैटर है, जो प्रकाश उत्सर्जित या परावर्तित नहीं करता है, वो बाकी का है। और यह मानचित्र 8 से 10 बिलियन वर्ष पीछे देख सकता है। जेम्स वेब की इंफ्रारेड क्षमता डबल से दोगुनी रिजोल्यूशन देती है। डार्क मैटर रहस्यमय पदार्थ है जो केवल गुरुत्वाकर्षण से महसूस होता है और आकाश गंगाओं को बांधे रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण गोंद का काम करता है। गुरुत्वाकर्षण गोंद का काम करता है। तो ठीक है, तो ये इसकी जानकारी है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 22 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच WEF ने भारत में सार्वजनिक सेवा और समावेशी विकास पर केंद्रित अपनी AI पारिस्थितिकी तंत्र की जो रूपरेखा प्रस्तुत की है वह कितने स्तरीय है, कितने स्तर की है वो? तो यह मॉडल लेयर जो है भारत में 12 जो है विशिष्ट डोमेन आधारित AI मॉडल पर केंद्रित होगी। कितने पे केंद्रित होगी? 12 विशिष्ट डोमेन आधारित AI मॉडल पर केंद्रित है। लगभग 95% AI कार्यभार अब छोटे मॉड्यूल द्वारा संभाले जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो स्तर है, कितने स्तरीय है? तो ये आपका जो है ये ऑप्शन सी 5 स्तरीय है। ये 5 स्तरीय है। और बुनियादी ढांचे के लिए जो है इसमें 70 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। शक्ति अधिनियम के तहत डेटा सेंटरों को बिजली देने के लिए, निजी परमाणु ऊर्जा की भागीदारी शुरू करने के लिए, कृषि के लिए, किसान ई मित्र और अनुवाद के लिए भाषणी जैसे उपकरण का इसका हिस्सा है। चिप निर्माण का जो लक्ष्य है वो 28 नैनोमीटर से 90 nm तक की रेंज की स्वदेशी चिप बनाना है। कौन सी चिप बनाना है? स्वदेशी चिप बनाना है। स्वदेशी चिप बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 21 जनवरी 2026 को INSPACE के साथ भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह संचालित करने हेतु किसने समझौता किया है? किसने समझौता किया है? तो ये चीज जो है ये पिक्सल के नेतृत्व में होगा। ठीक है, पिक्सल के नेतृत्व में
ये ऑप्शन सी इसका है। तो पिक्सल के नेतृत्व वाले कॉन्सेंटियम ने 1200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यह समझौता किया है। 5 वर्ष 5 वर्षों में 12 उपग्रहों का एक समूह तैनात किया जाएगा। ठीक है। इसमें हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग और सिंथेटिक अपचर्ड रडार, यानी कि इसको SAR बोलते हैं, जैसे उन्नत सेंसर होंगे। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विस्तृत बैंड से डेटा एकत्रित करती है, जो केवल फोटो खींचने के बजाय वस्तुओं के रासायनिक और भौतिक गुणों की पहचान भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसका। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक नई नैनो स्केल अवस्था की सूचना दी है, जो किन दो अवस्थाओं का एक साथ मिश्रण है। किन दो अवस्थाओं का एक साथ मिश्रण है? तो ये जो है ये ठोस और तरल का जो है एक साल का जो है ये मिश्रण है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। यह एक नया नैनो स्केल अवस्था है जिसमें एक एकल धातु नैनोकण एक साथ ठोस और तरल जैसा व्यवहार करता है। यह सामान्य हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सामान्य हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत नीचे के तापमान पर भी तरल बने रहने की क्षमता रखते हैं। इससे नीचे के पॉइंट पे भी ये क्या रहते हैं? ये तरल बने रहते हैं, तरल बने रहने की क्षमता रखते हैं। इस अवलोकन के लिए हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन HRTE माइक्रोस्कोपी का उपयोग किया गया। यह ईंधन सेल और उत्प्रेरकों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। नैनो स्केल 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का पैमाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि 18 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के नीमच जिले में किस दुर्लभ ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिस्ट विकार के 18 मामले सामने आए हैं। किसके? जो दुर्लभ है ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल विकार। तो यह एक दुर्लभ ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल विकार है। यह तंत्रिकाओं की परत जो होती है जिसको माइलिन को नुकसान पहुंचाता है। किसको नुकसान पहुंचाता है? माइलिन को नुकसान पहुंचाता है। नाम ध्यान रखिएगा, माइलिन को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी या लकवा आ जाता है। क्या हो जाता है? मांसपेशियों में क्या हो जाता है? कमजोरी आ जाती है या फिर लकवा जो है वो आ जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कौन सा जो है वो? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गिलेन बैरे सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 96 किलोमीटर लंबे बाजवा अहमदाबाद, बाजवा कहाँ पे है? तो ये बड़ौदा में है। बड़ौदा अहमदाबाद खंड पर रेलवे की किस उन्नत सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई है? किस सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो ये जो है इसमें कवच 4.0 की शुरुआत की गई है। यह गुजरात के बाजवा अहमदाबाद खंड 96 किलोमीटर, जैसा कि क्वेश्चन बताया गया है,
पर शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, 17 जो है वो स्टेशन होंगे। कितने स्टेशन होंगे, 17 स्टेशन होंगे और 23 टावर होंगे और 2872 RFID टैग शामिल होंगे। टैग इसमें शामिल हैं, ठीक है। इसकी विशेषता क्या, इसकी विशेषताओं में ये है कि SPAD रोकथाम, SPAD रोकथाम, स्वचालित स्वचालित गति नियंत्रण और SOS इमरजेंसी, या देश भर में 2200 प्लस रूट किलोमीटर पर लागू किया जाएगा। या एक SIL होगा। SIL मतलब क्या है, ये SIL 4 क्या मतलब है इसका, कि सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 प्रमाणित है और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के साथ जुड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि 8 जनवरी 2026 को भारतीय रेल ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन किस रेलवे खंड पर किया। हाइड्रोजन ट्रेन का ये पहली हाइड्रोजन है, पहली है हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन किस रेलवे खंड पर किया। तो इसको अगर देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन होगा जिंद सोनीपत खंड, हरियाणा में किया गया है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन इसमें क्या सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा ये वाला सही है, ठीक है। इसमें क्या है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का विकास जो है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री IFC चेन्नई द्वारा किया गया है। कहाँ द्वारा, चेन्नई द्वारा किया गया है। यह परीक्षण उत्तरी रेलवे के 90 किलोमीटर लंबे खंड पर हुआ है। यह 10 कोच वाली, कितने कोच वाली, 10 कोच वाली 2400 किलोवाट की दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली ब्रॉड गेज हाइड्रोजन ट्रेन है। यह शून्य उत्सर्जन करती है, केवल जल वाष्प छोड़ती है। इससे क्या निकलेगा, तो ये केवल जो है वो जल वाष्प जो है वो आपका छोड़ती है। जिंद में स्पेन के सहयोग से, किसके सहयोग से हुआ ये भी ध्यान रखिएगा, स्पेन के सहयोग से, ठीक है। जिंद कहाँ पे है, तो जिंद जो है वो आपका हरियाणा में है। तो जिंद में स्पेन के सहयोग से 1.5 MW मेगावाट का हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। और इसमें एक चीज और जानने वाली चीज है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक ऐसी तकनीक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, जो है वो रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से बिजली पैदा करती है और एकमात्र उप उत्पाद पानी और गर्म पानी होते हैं, ठीक है। जो हमने बता दिया जल वाष्प जो है वो इसमें से निकलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि 7 जनवरी 2026 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने किस राज्य के एक उन्नत रेसिड्यूज अपग्रेडेशन फैसिलिटी RUF प्रारंभ की है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा कि इसमें किसको क्या हुआ है, तो ये जो है ये HPCL जो है HPCL द्वारा शुरू की गई इस सुविधा की क्षमता जो है वो 3.55 मिलियन मीट्रिक टन है, ठीक है। यह उन्नत रिड्यूस हाइड्रोक्रैकिंग का उपयोग करती है जो कम मूल्य वाले भारी अवशेषों
को उच्च मूल्य वाले उत्पादों जैसे कि डीजल है, एटीएफ है, एलपीजी है, नेफ नेफ्था है में बदल देती है। हाइड्रोक्रैकिंग एक उत्प्रेरक रिफाइनिंग प्रक्रिया है जो भारी पेट्रोलियम अंशों को हाइड्रोजन और उत्प्रेरकों की उपस्थिति में तोड़कर हल्के उत्पादों में अपग्रेड करती है। तो कहाँ प्रारंभ हुई है? ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने के वैज्ञानिकों ने पॉपो कॉल पापोकाटेपेपल ज्वालामुखी के आंतरिक भाग की पहली त्रिआयामी यानी कि 3D क्रॉस सेक्शनल इमेज जो है वो तैयार करी है? तो इसमें क्या है कि ये जो है इसका सही ऑप्शन है मैक्सिको ने किया है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने 18 किलोमीटर की गहराई 18 किलोमीटर की गहराई तक मैग्मा जलाशय की संरचना का मानचित्रण किया है। इस ज्वालामुखी के 100 किलोमीटर के दायरे में लगभग 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। इसके लिए सिस्मोग्राफ यानी कि मैं लिख कर दिखा देता हूं, सिस्मोग्राफ और एआई का प्रयोग किया गया है। ये 1994 से निरंतर सक्रिय है। अंतिम बड़ा विस्फोट जो है वो 2023 में जो है वो हुआ है। इसमें सिमसिक मैं लिख कर दिखा देता हूं, सिस्मिक टोमोग्राफी का इस्तेमाल हुआ है जो पृथ्वी के भीतर भूकंपीय तरंगों की गति को मापकर सीटी स्कैन की तरह काम करती है। इसका सही ऑप्शन सी मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा 5 जनवरी 2026 को इसरो ने पहले स्वदेशी डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX को किस प्लेटफॉर्म पर तैनात किया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। PSLV C58 और POEM भी इसको बोलते हैं। तो ये जो POEM ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? तो P का मतलब हो गया कि PSLV, O का मतलब हो जाएगा ऑर्बिट, एक मिनट इसको जरा सही कर लेते हैं। हाँ, O का मतलब हो जाएगा ऑर्बिटल और E का मतलब हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल, EXPERIMENTAL एक्सपेरिमेंटल, और M का मतलब होगा इसमें मॉड्यूल। तो PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल ये इसका फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अब देखिए ये जो PSLV C58 है कि पोएम ये जो दिया हुआ ये चीज, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है। यही प्लेटफॉर्म है जिस पर तैनात किया गया है। यह पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष से लगभग 1000 सेकंड के अंतराल पर टकराने वाले अंतर्ग्रहीय धूल कणों जिसको IDPS बोलते हैं की पहचान करता है। इसका विकास जो है वो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी
अहमदाबाद, कहाँ पे? अहमदाबाद, अहमदाबाद में किया गया है। अं, अंतर्ग्रहीय धूल कण अत्यंत महीन कण होते हैं जो मुख्य रूप से धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों से निकलते हैं। धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि 30 जनवरी 2025 को परीक्षण 30 जनवरी 2025 को परीक्षण की गई प्रलय मिसाइल, कौन सी मिसाइल? प्रलय मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित किस प्रकार की मिसाइल है? डीआरडीओ द्वारा बनाई गई मिसाइल है, तो ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका ऑप्शन सी सही है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये एक है। इसका सफल परीक्षण जो है वो उड़ीसा के तट पे किया गया है। कहाँ किया गया है? उड़ीसा के तट पर किया गया है। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है और 150 से 500 किलोमीटर दूरी की मिसाइल है। और यह तोपखाने, जिसको हम आर्टिलरी भी बोलते हैं, और लंबी दूरी की मिसाइलों के बीच के अंतर को भरती है। आर्टिलरी आपने देखी होगी कि अगर एलओसी पिक्चर देखी होगी या बॉर्डर पिक्चर देखी होगी तो उसमें आर्टिलरी दिखाई जाती है। तो ये बहुत दूर तक जो है ये प्रहार करती है, पास में नहीं कर सकते इससे। और जो या ये इससे पास में कर सकते, लंबी दूरी की जो मिसाइल होती हैं उससे बहुत दूर कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो गैप था, यानी कि ये 150 किलोमीटर के अंदर में आर्टिलरी करती थी और जो लंबी मिसाइल होती थी वो 500 के बाहर करती थी। तो इसके बीच का जो गैप था उसमें ये मिसाइल जो है वो प्रलय मिसाइल जो है वो काम आएगी। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल वह होती है, ऑप्शन में देख रहे हैं कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना कि क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल वह होती है जो बैलिस्टिक प्रक्षेपक वक्र का पालन करती है लेकिन उड़ान के दौरान पैतरेबाजी करने और ऊंचाई बदलने की क्षमता रखती है। इसी दौरान HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित ध्रुव NG, कौन सी? ध्रुव NG हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान भी बेंगलुरु में हुई है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो पहली उड़ान है पहली, वो कहाँ हुई है? वो बेंगलोर में हुई है, जिसको बेंगलुरु बोलते हैं, बेंगलुरु में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा जा रहा है कि बैटरी पैकअप आधार संख्या, बैटरी पैकअप आधार संख्या BPAN का प्रारंभिक उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो जो बैटरी पैकअप आधार संख्या है इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो एंड टू एंड ट्रेसबिलिटी ट्रैकिंग जो है उसके लिए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO के फार्माको विजिलेंस डेटाबेस में भारत का वर्तमान स्थान क्या है? तो इसमें जो भारत का वर्तमान स्थान है वो 18वां स्थान है, सॉरी 8वां स्थान है, मैंने 18वां बोल दिया, 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। ठीक है, 8th स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत अनुसंधान एवं विकास पर अपनी GDP का लगभग कितना प्रतिशत खर्च करता है? और चीन और अमेरिका की तुलना में काफी कम है। तो भारत जो है वो अनुसंधान एवं GDP पर, अनुसंधान एवं विकास पर, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पे
जीडीपी का 0.6 से 0.7 जो है वो खर्च करता है, ठीक है, जो कि काफी कम है चीन की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एआई टूल द्वारा अपमानजनक सामग्री उत्पन्न करने के कारण मेटीवाई, ये दिख रहा है आपको, मेटीवाई ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है? तो ये एक्स को जारी किया है। एक्स जो था वो पहले ट्विटर था, ये भी आपको पता होगा, अब एक्स नाम से हो गया जब से इसको किसने खरीदा, उसका नाम आप बताएंगे कमेंट में कि इसको किसने खरीदा कि ट्विटर के बाद फिर ये एक्स बन गया। उसका नाम आपको पता होगा, वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के बड़े कंपनी के भी मालिक हैं और भी कई जगह में काम वो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा, कौन सी कंपनी है? जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन द्वारा प्रस्तावित संचार नेटवर्क टेरावेव में कुल कितने उपग्रह होंगे? कुल कितने उपग्रह होंगे? तो इसमें कुल जो है वो 5408 उपग्रह होंगे। ये इसका जो है ध्यान रखने वाली चीज है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थी सेतु। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।